देखिए, माननीय राबड़ी देवी जी की यह भाषाई हठधर्मिता है। आखिर कारण क्या है? इस कारण का खुलासा करिए कि 10 नंबर में ही क्यों रहेंगे। क्या उसके अंदर तहखाना है? क्या उसमें ऐसे तहखाना है जिसमें जमीन का कागजात है? भाई, वो आपको विहित प्रक्रिया के तहत 3 नोटिस दिया गया, 39 नंबर क्रमांकित मकान आपको आवंटित किया गया, वैकल्पिक सुविधा आपको उपलब्ध है। पटना में 43 बीघा जमीन है, महुआ बाग में शानदार किला बन रहा है, जो प्रक्रियाधीन है, जहां मीडिया के लोगों का भी प्रवेश वर्जित है। अब वैकल्पिक रूप से महुआ बाग बनने में समय लगेगा, किला बनने में एक लंबा अवधि लगेगा। तो कौटिल्य नगर में मकान बन रहा है, बेटा तेजस्वी यादव जी के नाम से मकान आवंटित है। तो आखिर इस सरकारी मकान से, बंगला से मोह क्यों है? इसका तो कारण नहीं बता रही है। और आप जिस आचरण को पेश करिएगा, आपके दल के विधायक भी पेश करेंगे। भाई, वही दौर में बिहार को ले जाना चाहते हैं। जब लालू जी का दौर था, विधायक चुनाव जीतता था, तो उसके बाद तुरंत मकान कब्जा करो। ये मकान कब्जा करो नहीं। और वह कितना दुर्भाग्यशाली दिन होगा आपके लिए कि जब 140-50 पुलिसकर्मी आपके घर की सुरक्षा में है, तो राज क्या है यह बता दीजिए। वो लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी को 7 सर्कुलर रोड मकान आवंटित है, किस नाम पर है? नीतीश कुमार जी वह व्यक्ति नहीं है। याद करिए सब लोग, एक अन्य मार्ग में मुख्यमंत्री थी, कितना दिन के बाद छोड़े थे? कितना दिन के बाद ये लोग छोड़े थे? और नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री का दायित्व छोड़ा और प्रक्रियात्मक जो तरीका था तुरंत छोड़ दिया। अरे वे ये आरोप खाली लगाते हैं ये लोग। दिक्कत क्या है कि यह बताइए ना कि 10 नंबर से ममता क्यों है, मोह क्यों है? सीबीआई ईडी गया तब ठीक लग रहा था, आज बिहार पुलिस जाएगी तब परेशानी का सबब बन जाएगा। उनके बच्चे वहां बड़े हुए हैं और इसलिए उनका तो उन्हीं के नाम से बंदोबस्ती हो जाए। ये तय कर लीजिए कि हमारा बेटा का जन्म यही हुआ है, बेटी का, तो भाई यही घर हमको दे दीजिए परमानेंट। भाई, मानक है। अगर विधान आप एक अन्य मार्ग हैं, एक अन्य मार्ग आपको नहीं छोड़ना चाहिए था। उस समय तो अल्पायु थे बच्चे आपके, तो जमीन खरीदने के लिए आपको दिमाग था, अक्सर उनके नाम से खरीद लें, और मकान में आप जिद में अड़ गए। ये अच्छी बात नहीं है। राजनीति लोकलाज से चलता है, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। अगर आप जैसा आचरण करिएगा, आपके दल के विधायक भी वैसा ही आचरण करेंगे। ये तो प्रक्रिया है ना। विधान परिषद के अगर हम सदस्य हैं तो हमको किराए पर मकान देने का प्रावधान है, प्रावधानित है। वह किराया दीजिए, बिजली का बिल जो उसका प्रक्रिया होता है सो। लेकिन सवाल यह है कि 10 नंबर और 39 नंबर में क्या अंतर है? ऐसा तो नहीं कि 39 नंबर जो है वो पटना सिटी में है, पटना साहिब में है। अरे भी लुटियन जोन है, यहाँ भी पेड़ है, हरा हवा लगेगा ही, पर्यावरण के दृष्टिकोण से अच्छा ही है। इसलिए राजनीति का पर्यावरण नहीं बिगाड़े, ये मेरा विनम्र अनुरोध है। संजय झा को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। अरे भाई, अगर यह कहा जाए तो वो तो कब से विधायक है। हमको मकान यह मिला हुआ है, या जब हम एमएल सचेतक हुए तब, मंत्री भी बने, देख लीजिए मेरा मकान था उधर मिला था हमको। हम एक दिन के लिए भी लगता गए हैं कि नहीं गए हैं वहां। भाई, जहां हमको सुटेबल लग रहा है, अगर मानक के अनुरूप है तब। आज हमको बिल्डिंग डिपार्टमेंट दे देगा नोटिस, 24 घंटा में खाली करके चले जाएंगे। ये मेरी निजी जमीन है क्या? भाई, ये तर्क है कि हमारे बच्चे यहीं बड़ा हुए हैं। हम आज आई नहीं आपको दिमाग में आया कि जतरा खराब हो गया है, हर चुनाव इधर हार रहे हैं 10 नंबर से, तो 10 तो हारे वाला जगह पर रहना चाहते हैं। ये सब कुतर्क है। इसके अलावा अरे जो भी उनको उठाना है ना वो जवाब दीजिए, लेकिन अपना भी बताइए कि 3 बार नोटिस गया, उस नोटिस का जवाब देने में क्या दिक्कत है? आप लोकहित जनहित याचिका कर सकते हैं, आपके पास सारा अधिकार। आपको याद है ना, याद होगा सब लोग को, मीडिया को, सुप्रीम कोर्ट तक गए थे लोग, क्या नतीजा निकल करके आया था। इसलिए कुतर्क देने से आता है
अपने आप को उदाहरण के रूप में पेश करना चाहिए। जी को हिम्मत की जरूरत है कि कानून का पालन कराने की जरूरत है। और आपसे लंबे अरसे तक माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री रहे तो कभी जिद नहीं किया कि हम एक अन्य मार्ग में ही रहेंगे, और यह तर्क भी नहीं दिया कि हमारा बेटा वहीं बड़ा हुआ है। जो तर्क राष्ट्रीय जनता दल के विधायक दे रहे हैं कि उनके बच्चे वहीं छोटे उम्र से रह रहे हैं तो वहाँ की मिट्टी से लगाव है, वहीं रहने में इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके लिए अपशकुन है। आप लगातार इधर चुनाव हार रहे हैं उस मकान से, तब पर भी जिद किस बात का? भाई ये सरकारी मकान है, ये निजी आवास नहीं है मेरा, ये हमारे नाम से आवंटित है। लेकिन अगर वैकल्पिक हम कोई दूसरा भी लेंगे हमको किराया देना पड़ेगा, वो भी अनुमति से सरकार के। सारी सुविधाएं अगर लीजिएगा तो सरकार अपने राज्य को उसके खजाना से दे देगी क्या? आपको 10 नंबर के मामले में 3 बार नोटिस दिया गया, आपने जवाब नहीं दिया। लेकिन आपके लिए सत्ता पक्ष में रहते हो तो आपके लिए अच्छी बात है ना कि विपक्ष बात अलग हम परंपरा के तहत कर रहे हैं। मैंने होता है ना कि शुभ क्या है, कौटिल्य नगर में घर बन रहा है, महुआ बाग में उतना बड़ा घर है, सरकारी सुविधा कुछ नाम नहीं। अरे क्या बात करते हैं, तो जितना बड़ा कौटिल्य नगर में यहाँ महुआ बाग में घर है उतना सरकारी आवास किसको है? विधायक को। उतना बड़ा एरिया में है किसी के पास? इस सब ढंग का तर्क नहीं चलता है और नहीं देना चाहिए। लोकतंत्र में आप जो करिएगा, विपक्ष के नेता हैं, अब तेजस्वी जी को घर आवंटित, आपको घर आवंटित, वैकल्पिक घर आपको दिया जा रहा है 39 नंबर, वो आपका अधिकार है। कोई सरकार आप पर दया नहीं कर रही है, लेकिन जिद कि हम नहीं इसी में रहेंगे, इससे बचना चाहिए। बिल्कुल। वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों के पास भी बहुत सारे लोगों के पास आवाज है, किस अनुसार है? हाँ। मांझी के पास किस, मतलब वो तो अब लोकसभा सदस्य बन गया। अब ये सवाल तो आप पूछ सकते हैं ना। हाँ। तो ये आपने आप क्यों हम बताएंगे? आप यहाँ से खाली करिए, हाँ। उसके बाद सवाल पूछिए। सरकार से सवाल आपको पूछने का नैतिक अधिकार है और हर प्रश्न का जवाब भी सरकार का देने का दायित्व है। मैं नहीं जानता हूँ इन चीजों को, वो भी जानकारी लेंगे तो एक घटना की बता देंगे। ऐसा नहीं कि कोई मकान आवंटित होगा तो उसका सरकार की ओर से जवाब नहीं आएगा। लेकिन यह तर्क कि हम खाली इस आधार पर नहीं करेंगे कि हमको इसी घर में आदत लग गया रहने। क्या लगता है आपको? कुछ लगता है क्या कि उस आवास में है? हो सकता है खाना उखाना भी हो सकता है, या मान लीजिए कि बड़ा कुछ जमीन का कागजात हो। अच्छा, CBI ED गया तो अच्छा लग रहा था, बिहार पुलिस जाएगी खाली कराने, मजिस्ट्रेट है, कितना खराब लगेगा? आपको खराब नहीं लगेगा? हमको नहीं खराब लगेगा। जिस घर में 2 पूर्व मुख्यमंत्री हो वहाँ अगर बिहार पुलिस जाएगी तो दुर्भाग्य का विषय होगा ना। क्यों, मतलब खाली ही क्यों कराना? अरे ये तो हम नहीं जानते। बिल्डिंग डिपार्टमेंट, ये आज का मामला नहीं है। बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने 3 बार इसका नोटिस इस संबंध में दिया तो उसी समय ये सवाल उठता। आज ये सवाल उठ रहा है जब इविक्शन का मामला आया, लेकिन जब नोटिस गया तो नोटिस कानून सम्मत है या नहीं है, विधि सम्मत है कि नहीं, आप अपना या अपने वकील के माध्यम से आप जवाब दे सकते हैं। अब वो जवाब दिए कि नहीं दिए हम नहीं जानते हैं, लेकिन 3 नोटिस दिया गया है। ये प्रक्रिया है बिल्डिंग बायलॉज का, तो इसका अनुपालन करने में क्या दिक्कत है? ये जिद और हठधर्मिता के अलावा कुछ नहीं है। क्या वहां तिजोरी है जो दूसरे जगह सुरक्षित नहीं रह सकता? क्या जमीन के दस्तावेज जमीन में मिट्टी में गड़े हुए हैं? आखिर कारण क्या है? इसलिए माननीय राबड़ी देवी जी, CBI ED का प्रवेश हो रहा था तो आपने कभी चुनौती नहीं दिया, लेकिन अगर बिल्डिंग बायलॉज का पालन करना है तो आप चुनौती दे रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि अपनी जिद के सामने सरकार को सरेंडर कराना चाहते हैं, जो संभव नहीं। जो रिशु श्री को लेकर ईडी कार्रवाई कर रही है, उसमें कई सफेदपोश यानी कि कई व्हाइट कलर लोग जो है इसमें नेक्सस में शामिल हो गए। सरकार को बताना पड़ेगा कौन लोग। क्यों व्हाइट कॉलर रहे कि येलो कलर रहे कि ब्लैक कलर रहे? रिशु श्री का मामला जो आया है उसमें मुकदमा दर्ज हुआ, EOU ने गिरफ्तारी की। आपने तो कभी डिमांड नहीं किया, राष्ट्रीय जनता दल ने तो कभी डिमांड नहीं किया। राष्ट्रीय जनता दल को अगर नैतिक बल रहा था तो डिमांड करता, और जो गलत करेंगे तो बांकीपुर
सॉरी बेउर कारा में सुरक्षित रहेंगे। वहां उनको विपස්සना भी कराया जाएगा कि पाप में शामिल हो तो रहो जेल के अंदर में, लेकिन वो एक विहित प्रक्रिया के तहत। राजनैतिक आरोप वह व्यक्ति लगाता है या संगठन लगाता है जो उस दिशा में काम करता है। अगर आपको लगता है कि ऋषुश्री के मामले में बहुत लोग शामिल हैं, तो वकीलों की फौज आपके पास है, लोकहित याचिका दाखिल कर दीजिए। हमारी सरकार की मंशा ऐसा नहीं है, अगर गलत किया है वो नपेगा।